31 बिहार जुडिशियल सर्विसेज का ये जो पेपर हुआ था, जीएस का सेक्शन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे पूरा इस वीडियो में। और पूरा का पूरा जीएस का पेपर सही सही फैक्ट के साथ, पूरी सही इन्फॉर्मेशन के साथ यहाँ पर हम लोग देखेंगे। इसमें कई सारे वीडियो यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, लेकिन लोगों ने जल्दी में आंसर की बनाई थी। कुछ क्वेश्चंस इसके वाकई कठिन थे, कुछ काफ़ी इजी थे। और पेपर का पैटर्न कैसा रहा है, बीपीएससी वाले इसको जरूर देखिएगा। जो लोग 66th बीपीएससी में अपियर होने वाले हैं 27 दिसंबर को, वो लोग इसको जरूर देखिएगा। अगर आप बिहार संबंधी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो ये वाला हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, t.me बिहार जीके। ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऑफिशियल बीपीएससी, BSSC और बिहार के सभी एग्जाम से रिलेटेड ही हमने ग्रुप बनाया है, और इस पर आपको मोस्ट ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती हैं। यहाँ पर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ जो क्वेश्चंस हैं शुरुआत में काफ़ी इजी हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन काफ़ी टफ हैं। टफ आप कह सकते हैं, या फिर जुडिशरी से संबंधित, पूरे वर्ल्ड में किसी भी जुडिशियल सिस्टम संबंधित, कोर्ट केस से संबंधित जो है करंट अफेयर पूछा है। तो आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उसमें लिखा है कि अगर आपको स्पेशलाइज्ड करंट अफेयर पढ़ने, तो आपको पढ़ना चाहिए इसमें। इसके करंट अफेयर देखकर बीपीएससी वाले घबरा मत जाइएगा कि क्या मतलब बीपीएससी वालों को भी इतना करंट अफेयर पढ़ना है जुडिशरी से संबंधित, ऐसा नहीं होगा जहाँ तक मेरा मानना है। खैर, शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन किस राज्य में है। बहुत सरल सा सीधा सा क्वेश्चन, इसका आंसर राजस्थान है, ऑप्शन नंबर बी। आप जिले का नाम हमको कमेंट करके बताइए किस जिले में है ये। बद्रीनाथ कहाँ पर है पूछा है, बद्रीनाथ आपका उत्तराखंड में है, ऑप्शन नंबर बी। और उसके बाद है कि मोहनजोदाड़ो जो है किस देश में इस समय, तो इसका आंसर पाकिस्तान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने की थी। गोपाल ने की थी, पाल वंश के शासक ने, ऑप्शन नंबर ए। वेदों में प्राचीनतम कौन है, तो वेदों में प्राचीनतम है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर डी, सिंपल। उसके बाद है कि अयोध्या किस नदी के किनारे है, तो अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे है, ऑप्शन नंबर सी। अभी आपको लग रहा होगा कि बड़ा इजी है, आगे देखिएगा क्या क्या पूछा है इन लोगों ने। तो शक संवत जो है ये कब शुरू होता है, तो 78 ईस्वी से शुरू होता है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर कहते हैं कि कुषाण संवत इसे क्यों नहीं कहते हैं, शक संवत क्यों कहते हैं, इसका क्या लॉजिक है, आप लोग कमेंट करके बताइए। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया, तो पंचतंत्र रचना है विष्णु शर्मा की, ठीक है। उसके बाद है पुरुषार्थ कितने होते हैं। पुरुषार्थ कितने होते हैं, बहुत जनरल सा, अगर किसी ने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो हमारे भारत में कहा जाता है 4 तरह के पुरुषार्थ होते हैं, अर्थ, काम और बाकी आप बताइएगा। उसके बाद है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो 23वें है पारसनाथ, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं, तो भाई महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है कि जो है मेगास्थनीज राजदूत के रूप में किसके राज्य में आए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर ए। तो ये बस पहला पेज था जो काफ़ी इजी था। ये क्वेश्चन जो है सारे के सारे जो है आपके इंग्लिश लैंग्वेज में भी दिए हुए हैं, आप स्क्रॉल करके यहाँ पर देख सकते हैं। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको हिंदी माध्यम वाला, ठीक। उसके बाद त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, ये सारे पिटक जो हैं बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है कि दिल्ली का पहला मदरसा जो है किसने बनवाया, तो भारत में जो है पहला मदरसा बनवाया था मोहम्मद घोरी ने अजमेर में, और दिल्ली में पूछ रहे हैं तो दिल्ली में इल्तुतमिश ने। पद्मावत किसकी रचना है, पद्मावत है मलिक मोहम्मद जायसी की, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है कि शासनकाल, किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला जो है चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी, तो जहांगीर इसका आंसर हो जाएगा। ये कुछ क्लीशी क्वेश्चन है, आपको पता होने चाहिए। शिवाजी राजे के पिता का नाम पूछा है, शिवाजी राजे भोसले के पिता का नाम है शाहजी भोसले, ऑप्शन नंबर सी। किस वंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया, तो इसमें हम गुप्त वंश देखेंगे 300 वर्ष करीब, मौर्य वंश करीब 150 वर्ष, शुंग कम और कुषाण उससे भी कम, ठीक है। उसके बाद बाजार नियंत्रण के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो शहनाई मंडी और ये सब जो विभाग खोले थे अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अब आप सोच रहे होंगे कि बहुत इजी है, बस इजी यहीं तक है। उसके बाद निज़ामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे, तो ये थे आपके चिश्ती, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और 10वें सिख गुरु का नाम क्या था, 10वें सिख गुरु थे श्री गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर डी। और भक्तिकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम क्या था, ये भी प्रीवियस ईयर का है, विश्वंभर शर्मा उनका मिश्रा, विश्वंभर मिश्रा उनका नाम था, ऑप्शन नंबर सी। गांधी जी ने करो या मरो का नारा किसमें दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन में, ऑप्शन नंबर डी। और मार्च 1857 में पहला विद्रोह कहाँ पर शुरू हुआ था, ये बैरकपुर में, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद सती प्रथा को बंद कराने में लॉर्ड विलियम बेंटिक का सहयोग किसने किया था, राजा राम मोहन रॉय ने, ऑप्शन नंबर डी। सत्य शोधक समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया था, ज्योतिराव फुले या ज्योतिबा फुले या ज्योतिराव फुले, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, तो ये है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है कि 1922 की पहली 1922 में कौन सी घटना घटी थी, तो चौरी चौरा कांड होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी।
नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण जेपी किस जेल से भाग गए थे? बिहार जीके का क्वेश्चन है। हजारीबाग सेंट्रल जेल से वो भाग गए थे। उसके बाद है कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है? ये है इंडिया डिवाइडेड, ऑप्शन नंबर बी। बाकी के नाम भी जरूर याद रखिएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ये इंडिया विंस फ्रीडम, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी की, और हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी की। उसके बाद है सत्यार्थ प्रकाश का संबंध किससे है? सत्यार्थ प्रकाश का संबंध जो है दयानंद सरस्वती जी से है, जिनका संबंध आर्य समाज से है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की थी, ऑप्शन नंबर ए इसमें है। उसके बाद वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया है? तो ये लिया है बंकिम चंद्र, एक मिनट, हाँ ठीक है, ये जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की नॉवल थी आनंद मठ, उससे लिया है वंदे मातरम। उसके बाद है मराठा और केसरी, ये मराठा जो भी मतलब उसको प्रोनाउंशिएट करते हैं, इंग्लिश से इसका गूगल ट्रांसलेशन किया गया है। तो केसरी और मराठा जो है बाल गंगाधर तिलक के, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। उसके बाद आगे आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर। जनसंख्या के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो इसको हम 2011 सेंसस के हिसाब से अगर सॉल्व करें तो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। उसके बाद है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किसके नज़दीक है? तो जयपुर यहाँ पर सबसे करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। जयपुर माधवपुर के करीब है, जयपुर ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जाएगा। गंगा सागर जो है ये वेस्ट बंगाल में एक तीर्थ क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर बी पिलग्रिमेज। उसके बाद है कि कौन सा जोड़ा जो है सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? गोदावरी नागार्जुन सागर। यहाँ पर कृष्णा पर बना हुआ है नागार्जुन सागर डैम, कृष्णा नदी पर, गोदावरी नहीं है। मारवाड़ जो है राजस्थान का जो साउथ वेस्टर्न रीजन है, तो यहाँ पर दक्षिणी दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसको मान लेंगे हम लोग। उसके बाद सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है? बहुत क्लीशी क्वेश्चन है, नर्मदा, ये किसी को नहीं गलत करना चाहिए थे कम से कम। उसके बाद है कि पन्ना जो है किसके खनन के लिए? ये बहुत आसान सा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी हीरा, डायमंड के लिए। और कन्याकुमारी जो है ये तमिलनाडु में है, ऑप्शन नंबर ए। पेंगोंग लेक चर्चा में रही यहाँ पर मिड ईयर में, मिड 2020 में, तो ये कहाँ पर है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ओडिशा का स्टील उत्पादक केंद्र कौन सा है जहाँ पर राउरकेला स्टील प्लांट है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। उसके बाद है कि सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, यहाँ पर डाउट रहेगा। कंचनजंगा कुछ लोगों ने माना है, कुछ ने माउंट केटू माना है, केटू पीओके में है, तो देखते हैं कौन सा सही आयोग मानता है। ये बस थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, बाकी सब क्वेश्चन के आंसर मिल गए हैं। लिग्नाइट का आप देखिए जो है, इसी वजह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना और जो भी जीएस का पेपर हो रहा है आपके आसपास उसको देखना जरूरी है। ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। लिग्नाइट का सर्वाधिक खनन जो होता है वो नेवेली में होता है, तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर डी। ये यूपीपीसीएस के बीईओ प्रीलिम्स पेपर में पूछा था डायरेक्टली, अगर आपको याद हो तो। जो उत्तर प्रदेश वाले हैं आप समझ गए होंगे। उसके बाद है कि कोडागू किसके लिए मशहूर है? कॉफ़ी की वैरायटीज़ के लिए, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है कि सर्वाधिक जो है अधिक पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग किसने किया है? मैंने वेरीफाई नहीं किया है, आप लोग प्लीज़ मुझे वेरीफाई करके बताइए। मेरे हिसाब से तमिलनाडु है माजिद हुसैन की बुक में, बाकी प्रेजेंट के हिसाब से आप बताइए क्या इसमें कुछ चेंज हुआ है क्या। तमिलनाडु में प्रमुख वर्षा जो है साउथ वेस्ट मानसून से होती है जून से सितंबर के बीच, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। ये एनसीईआरटी से पूछा है। अब आ जाते हैं करंट अफेयर वाले क्वेश्चन पर। करंट अफेयर में पूछा है हाल ही में 7वीं ग्रेड के छात्र एलेक्स मैथर, जिनके द्वारा लाल ग्रह मंगल के लिए चुने गए 5वें अन्वेषणात्मक वाहन का नाम क्या है? तो कुल मिलाकर जो ये आपका 5th एक्सप्लोरेटरी मिशन जाने वाला है मंगल में, इसको नाम किसने दिया है? नाम दिया है ये एलेक्स मैथर नाम के कैलिफोर्निया के छात्र ने, वर्जीनिया के छात्र ने। तो इसने क्या नाम दिया है बताना है। तो मतलब घुमा फिरा के मिशन का नाम पूछा है, तो परसीवरेंस है इसका नाम। बीपीएससी की एक खास आदत है कि वो सिंपल सा सवाल इतना घुमा के पूछते हैं कि अगर मतलब जिसका कॉन्फिडेंस कमजोर है वो गलत कर देता है। क्रिप्टो करेंसी के पीछे की तकनीक को कैसे जाना जा सकता है? इसको जो है हम ब्लॉकचेन से जानेंगे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। उसके बाद हमसे पूछा है कि केंद्रीय सूचना आयुक्त जब बने थे ये बिमल जुल्का, तो अगले ही दिन उन्होंने किस सूचना आयुक्त की नियुक्ति करवाई थी या उनको शपथ दिलाई थी? तो अमिता पांडव को दिलाई थी। ये हमारे करंट अफेयर में है डायरेक्टली। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो करंट अफेयर देख रहे हैं लगातार, उन लोगों ने इसको सही किया होगा। बिहार में जो जुडिशरी संबंधित जो स्पेशल क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको छोड़ करके आपके ज़्यादातर सही हुए होंगे। ऑस्ट्रेलियन एसोसिएटेड प्रेस, इसकी बंदी की घोषणा हुई थी। हमको इसका पूछा है संस्थापक का नाम, तो ये थोड़ा सा ऑब्सोलीट है क्योंकि जिसने भी न्यूज़ रिपोर्ट की है इस पूरे प्रकरण की, उन्होंने ये नहीं लिखा कि कौन संस्थापक हैं। विकिपीडिया में दिया हुआ है कि कीथ मर्डोक ऑस्ट्रेलियन एसोसिएटेड प्रेस के संस्थापक थे, जो कि अब बंद हो गई है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, विवाद से विश्वास बिल या फिर विवाद से विश्वास स्कीम को मार्च में लोकसभा में पेश किया गया था, किससे संबंधित है ये? तो इसका सीधा साधा आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन नंबर
बी यहाँ पर सही है। अब 56 पर हम गौर करेंगे। ये पीसीएस जे का पेपर है, इसको ध्यान मतलब सॉरी बीपीएससी का ये जुडिशरी का पेपर है, इसको याद रखिएगा और इसी को याद रखते हुए इस सवाल को अटेम्प्ट करेंगे। उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त वार्ताकारों यानी जो आप कह सकते हैं जिनको इंग्लिश में बोला गया था इंटरलॉक्युलेटर्स, जो अपॉइंट किए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रहे लोगों से बात करने के लिए और उनको ऐसे स्थल पर जाने के लिए कहा था जहां पर जनता को असुविधा ना हो। ठीक है, हमको ये बताना है कि जो इंटरलॉक्युलेटर्स जो बनाए गए थे, एक हेगड़े करके हैं, संजय हेगड़े करके, और एक और बनाई गई थी। तो इंटरलॉक्युटर्स ने रिपोर्ट जो है बेंच को सौंपी थी। उस दो बेंच में लोग ये जो हम लोग कह सकते हैं न्यायमूर्ति कौन कौन से थे ये बताना है। मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन है। इसका सार ये है कि जो वार्ताकार नियुक्त किए गए थे उन्होंने किस किस जज की बेंच को अपना ये रिपोर्ट सौंपी थी, अपनी कार्रवाई की। तो सौंपी गई थी एस के कौल को, यानी संजय किशन कौल, जस्टिस संजय किशन कौल और के एम जोसेफ की बेंच को ये सौंपा गया था। आप द हिंदू का आर्टिकल पढ़ सकते हैं। द हिंदू के आर्टिकल में आप फेब मंथ की न्यूज़ पढ़ेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, अब बीपीएससी वाला कैंडिडेट यहाँ पर घबरा रहा होगा कि ये आ गया तो हम कैसे करेंगे। आप यकीन मानिए ये सब नहीं आएगा। ये चूंकि बीपीएससी का जुडिशरी का पेपर है, इस वजह से यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ऐसे ही यहाँ पर आप देखें ब्रिटेन की उस जेल का नाम बताइए जहाँ पर जूलियन असांजे को फेब 2020 में जिला न्यायाधीश वेनेसा ब्रैथसर की अदालत में ले जाया गया था। तो इसमें जेल का नाम हमको बताना है। जेल का नाम बेलमार्स जेल है। बीबीसी की न्यूज़ है। बीबीसी पोर्टल पे आप फेब 2020 जूलियन असांजे जेल डाल दीजिएगा, आपके सामने लिंक खुल जाएगा। बीपीएससी में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, 66 में आप बेफिक्र रहिए। बीपीएससी 66 में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन में बताइए कि किसने किसको हराया। तो नोवाक जोकोविच ने जीता। जनरली जीतने वाले का नाम पूछा जाता है। इस पर पूछा है कि रनर अप कौन था। रनर अप थे डोमिनिक थीम, ऑप्शन नंबर बी। ये हमारे करंट अफेयर में था, बिल्कुल हमने करवाया था। फेब 2020 में उच्चतम न्यायालय ने एक फैसले में कहा है कि व्यक्ति को नियुक्ति और पदोन्नति में आरक्षण का दावा करने का मौलिक अधिकार नहीं है। यानी कि रिजर्वेशन जो है फंडामेंटल राइट नहीं है। ये कोर्ट किया था सुप्रीम कोर्ट ने, और किस अदालत के फैसले को रिजेक्ट किया था ये बताना है। ठीक है, हमको ये बताना है कि किस हाई कोर्ट का वो फैसला जिसमें उस हाई कोर्ट ने किसी भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्रदान किए बिना की गई सार्वजनिक सेवाओं में पदों को भरने पर राज्य सरकार के फैसले को रद्द किया था। तो उसके किस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न कर दिया था बताना है। तो ये फैसला था उत्तराखंड उच्च न्यायालय का, एक पोस्ट थी इंजीनियर की करके। उसमें राज्य सरकार ने बिना कोई आरक्षण दिए SC ST को जो है प्रमोशन दिया था, जिसको वहाँ के हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। और अब उसी फैसले को फेब 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। ठीक, उसके बाद ये आप यहाँ पर देखें, आगरा के उस मेयर का नाम बताना है जिन्होंने अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 12 इंच की चांदी की चाबी सौंपी थी जो ताजमहल के शेप की थी। हाल ही में उन्होंने दौरा किया था जो है अपने इलेक्शन से पहले। तो नवीन जैन जो है मेयर थे, उन्होंने सौंपी थी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद है कि यहाँ पर बताना है किस अखबार में शशि थरूर का एक साप्ताहिक छपता है वर्ड ऑफ द वीक। वैसे हमको सलाह दी जाती है कि पॉलिटिकल न्यूज़ नहीं पूछेगा कभी आयोग कोई भी, लेकिन ये पॉलिटिकल न्यूज़ है। जब ट्रंप और मोदी जी मिलने वाले थे तो वर्ड ऑफ द वीक उन्होंने छापा था दोनों पर टॉन्ट करते हुए। हाइपर बोल करके एक वर्ड था और फिर उनका जो है आता है वर्ड ऑफ द वीक, उसमें हिंदुस्तान टाइम्स में छपता है, ऑप्शन नंबर सी। अब ये उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में फैसला सुनाया गया कि सभी महिला अधिकारी भारतीय सेना में स्थायी कमीशन की हकदार हैं। इस फैसले ने एक संघर्ष को समाप्त किया है। पहली याचिकाकर्ता इसके लिए कौन थी बताना है। जो वकील जो लास्ट में थी वो तो ऐश्वर्या भाटी थी, लेकिन हमको बताना है कि पहली याचिकाकर्ता कौन थी। ये चीज़ कई न्यूज़ पोर्टल्स में मिसिंग है, कई अखबारों की न्यूज़ में मिसिंग है। ठीक है, लेकिन चूंकि आप जुडिशरी का पेपर दे रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि पहली याचिकाकर्ता बबीता पुनिया थी। अब ये जो सवाल है, अगर आप कभी न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, ये तो गॉसिप है। इन गायकों में से किसने एक युवा कवि आमिर अजीज़ का दोहा पढ़ा था। आमिर अजीज़ की जो ये है जामिया की लड़कियां करके उन्होंने जो लिखा था, उसमें ये बीच में उनकी कपलेट या शेर आती है, सब याद रखा जाएगा। तो रोजर वाटर्स ने पढ़ा था ये सब याद रखा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। CA/NRC के विरोध में उन्होंने कहा था सब याद रखा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी है ये। मैं यहाँ पर ये महसूस कर रहा हूँ कि ज़्यादातर करंट अफेयर कुछ स्पेशल पोर्टल से पूछे गए हैं, जैसे द प्रिंट, द वायर, ठीक है, BBC वगैरह। ऐसा क्यों है आप लोग बताइएगा।
फरवरी 2020 में अपनी महाभियोग की कार्रवाई में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दोषी ठहराने में इनमें से किस रिपब्लिकन सीनेटर ने वोट दिया था? तो किसने वोट दिया था? मिट रोमनी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये चीज़ें इसमें ट्विटरबाजी भी हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर इनको कहा था कि क्यों बराक ओबामा को तो आप हरा नहीं पाए थे इतना, वहाँ भी ध्यान दे लेते थोड़ा, जब बराक और मिट रोमनी इलेक्शन में खड़े हुए थे। तो ये सब चीज़ें मतलब गॉसिप वाली चीज़ें भी इसमें पूछी गई हैं। तो मार्च 2020 में मलेशिया के 8वें प्रधानमंत्री कौन बने थे? हमारे करंट अफेयर में था मोहिउद्दीन यासीन अभी बने हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए है ये। उसके बाद है कि विश्वनाथन आनंद की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? आत्मकथा का शीर्षक है माइंड मास्टर्स, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण मोबाइल संचार व्यवस्था में प्रयोग होता है? वैसे तो रेडियो वेव से होना चाहिए, लेकिन माइक्रोवेव से भी हो जाता है काम, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है कि प्रिज्म से गुजरने के समय कौन सा वर्ण सबसे ज़्यादा झुकाव दिखाएगा? सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन कौन दिखाएगा? बैंगनी रंग का दिखाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। एलईडी यानी प्रकाश उत्सर्जक डायोड के संबंध में कौन सा सही कथन नहीं है? पहला तो सही है, ठीक है, और दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, लेकिन लेड में कोई जो है मरकरी नहीं होता है, इसी वजह से सीएफएल पर इसको प्रेफरेंस दी गई थी, ऑप्शन नंबर डी। ये सिंपल सा था, इसको नहीं किसी को गलत करना चाहिए। कॉमन वाले हैं, मतलब इसमें किताबी ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, आपकी अवेयरनेस की ज़रूरत है कि कितना आप अवेयर रहते हैं। आघात और प्रतिघात बल हमेशा समान और एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट ऑफ ईच अदर, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पर किताबी ज्ञान की आवश्यकता थी। गैस से तरल अवस्था में जाने पर या ठोस अवस्था में जाने को संघनन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग हम करेंगे यहाँ पर रॉकेट में, ऑप्शन नंबर डी। एक युक्ति जो विद्युत परिपथ के रक्षण के लिए उपयोग की जाती है, हम लोग यूज़ करते हैं फ्यूज़, ऑप्शन नंबर ए। मानव आंखें अपने डैश पर किसी वस्तु की छवि बनाती हैं, ये बनाती है रेटिना पर, ऑप्शन नंबर डी। काफ़ी कुछ चौंकाने वाला यहाँ पर ये था कि साइंस के क्वेश्चन काफ़ी टफ पूछे गए थे और जो है क्लास 10th से आगे के कॉन्सेप्ट से पूछे गए थे। बायोलॉजी कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली जो है बीएससी फर्स्ट ईयर्स में भी रेफरेंस देखने को मिलता है कुछ का। तो अब जो भी है हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक आयनिक यौगिक में यूनिट सेल होता है जिसमें क्यूब के कोनों पर ए आयतन होते हैं और क्यूब के फलकों के केंद्रों पर बी आयन होते हैं। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, AB3। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा यौगिक धात्विक और फेरोमैग्नेटिक है? तो ये है आपका CrO2, ऑप्शन नंबर बी। ये केमिस्ट्री क्वेश्चन है। उसके बाद है कि एक कारखाने में 40 kg कैल्शियम 2 घंटे में उत्पादित होता है। यदि करंट के प्रवाह की क्षमता 50% है तो 2 घंटे के लिए समान विद्युत प्रवाह से कितना एल्युमिनियम प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 9 kg, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है कि यदि जो है एक सेल का ये जो है ई मान 298 के तापमान पर, मतलब ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है 1.1 वोल्ट है, तो संतुलन स्थिरांक का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 10⁻37। उसके बाद है कि 3 धातुओं XYZ के मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.2 प्लस 0.5 वोल्ट और माइनस 3.0 वोल्ट है। 3 धातुओं के रिड्यूसिंग एजेंटों का क्रम क्या होगा? क्रम हो जाएगा आपका यहाँ पर ZXY, इस तरीके से सी। जब रिएक्टर की शुरुआती सांद्रता 2 गुनी हो जाती है तो क्रम शून्य रिएक्शन का अर्ध जीवन काल क्या हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सोना सॉल के जमाव के लिए सबसे अच्छा पदार्थ कौन सा है? गोल्ड सॉल के जमाव के लिए सबसे अच्छा होगा MgCl2, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है कि किस नाभिक में शून्य स्पिन होता है? 0 स्पिन होगा 14N में, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है भारत में प्रचुर मात्रा में कौन सा अयस्क पाया जाता है? इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन मोनाजाइट, ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर। शुष्क बर्फ जो ये CO2 प्रक्रिया के लिए जो है इसमें ΔH और ΔS दोनों धनात्मक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा डी। ऑर्गेनली को डैश सेल होमोजेनेट से अलग किया जा सकता है, तो ये है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूजेशन। सेल होमोजेनेट से इसको अलग कर सकते हैं सेल ऑर्गेनली को। अर्धसूत्री विभाजन में युग्मन या फिर सिनेप्सिस कब होता है? मतलब स्टेज बताना है कब होता है, तो ये होता है पैशिटीन स्टेज के दौरान, ठीक है। उसके बाद पूछा है कि परस्पर वाद और प्रोटो कॉपरेशन क्या है? ये है धनात्मक अन्योन्य क्रियाएं, ठीक है, धनात्मक अन्योन्य क्रियाएं, ठीक है।
ट्रिप्सिन कैसे पेप्सिन से भिन्न होता है ये बताना है। ट्रिप्सिन क्षारीय माध्यम से प्रोटीन को पचाता है, जबकि पेप्सिन अम्लीय माध्यम से ऐसा करता है। तो ये ट्रिप्सिन और पेप्सिन में अंतर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं? तो ये होते हैं एड्रेनालिन और एसिटाइलकोलाइन, ऑप्शन नंबर सी। मतलब ये 12th की बायोलॉजी के हैं क्वेश्चंस, तो अगर किसी ने 12th में बायोलॉजी लिया होगा तो ये 10 तो काफ़ी निपटा दिए होंगे अच्छे से, अगर अच्छे से पढ़ा हो तो। डैश की खोज के कारण अनुवांशिक इंजीनियरिंग उन्नति संभव हो पाई। ये बीएससी फर्स्ट ईयर में कई बार न्यूमेरिकल पूछा जाता है हमारे यहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, क्योंकि ये कटिंग प्लायर्स की तरह से काम करते हैं और पहले जीन को काट के जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, लिटरली मतलब मैं सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, इतना आसान नहीं होता। तो मतलब ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काट सकते हैं, तभी उसमें इंजीनियरिंग हो पाएगी जीन में। एक रानी मधुमक्खी किस प्रकार के अंडे देती है? तो रानी मधुमक्खी एक प्रकार के अंडे देती है जिससे सभी प्रकार की जातियां विकसित होती हैं, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है कि बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम कैसे प्रकार के होते हैं? ये रानी मधुमक्खी वाले में एक संशोधन करेंगे, बी होगा यहाँ पर। रानी मधुमक्खी 2 तरह के अंडे देती है, तो मतलब एक से वर्कर बनते हैं, दूसरे से ड्रोन बनते हैं, बी होगा। 97 में बी होगा, ठीक है। उसके बाद बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में कैसे राइबोसोम होते हैं ये बताइए। नीट वगैरह में पूछा जाता है क्वेश्चन। 70s टाइप के राइबोसोम बनते हैं। रे फंगाई क्या है? एक्टिनोमाइस्टीज जो है रे फंगाई होते हैं, ये भी बीएससी फर्स्ट ईयर में पूछा जाता है। फंगाई जो है, फंगाई के कई सारे उसमें पूछे जाते हैं चीज़ें। ऑब्जेक्टिव वाला जो पेपर होता है, कानपुर यूनिवर्सिटी से जो पढ़े होंगे आपने देखा होगा। पानी के तनाव के कारण जब रंध्र बंद हो जाता है तो क्या उत्पन्न होता है? तो उत्पन्न होता है आपका एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी। तो आप क्या सोचते हैं इस पेपर के बारे में एज एन एस्पिरेंट, आप हमको कमेंट करके बताइए। और बीपीएससी के लिए सभी एस्पिरेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं।